नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। हम लोग बाल मनोविज्ञान के मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन कर रहे थे, जिसको हमने यहाँ तक करा हुआ था और इसके 2 सेट ऑलरेडी कर लिए हम लोग, जिसमें 25-25 क्वेश्चन किए हुए थे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लेना, सॉल्व कर लेना, उसके बाद में उस वाले सेशन को जाकर देखना। चलिए क्लास शुरू करते हैं, टेस्ट शुरू करते हैं। तो मुझे कमेंट आया था कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, थोड़ा धीरे बोलो और हमको क्वेश्चन के आंसर सोचने का मौका दो। तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाऊंगी, उसमें आप लोग आंसर करना, ठीक है। चलिए शुरू शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं? इसे मस्तो अधोमुखी विकास कहा जाता है। इसके अनुसार विकास सर से पांव तक होता है। विकास क्रमशः मस्तिष्क तथा शरीर है। उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे बताना है चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार रॉन्ग कौन सा होगा दिए गए ऑप्शंस में से। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, देखो, इस थ्योरी के अनुसार उपयुक्त में से दिए गए सारे कथन सही हैं। तो इस वाले ऑप्शन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी में मस्तोधमुखी विकास होता है, सिर से पांव तक विकास होता है और विकास क्रमशः शुरुआत दिमाग से होता है। दिमाग जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो दिमाग के साथ साथ शारीरिक विकास भी शुरू होने लगता है। तो यही है चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्री एडल्सन काल है, आपको बताना है प्री एडल्सन काल क्या है। 11 से 16, 13 से 17, 13 से 18, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये वर्ष है ना, वर्ष यानी कि ईयर है। चलिए बताइए प्री एडल्सन ईयर कौन सा है इसमें से। एडल्सन क्या होता है? जो 18+ के लोग होते हैं उन लोगों को बोलते हैं एडल्ट, है ना। और हमारे छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम में प्री मेंस होते हैं ना, मेंस के पहले क्या होता है? प्री होता है। तो एडल्ट होने के पहले क्या होता है? प्री एडल्ट होता है। तो उस एज को क्या कहा जाता है वो पूछा गया है इसमें। क्या होता हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 13 से लेके 17 जो साल होता है, इस वाले एज ग्रुप को बोला जाता है प्री एडल्सन ग्रुप। जो भी विद्यार्थी इसको देख रहा है प्लीज़ नोट्स बना लेना। नोट्स से ही रिवीजन होता है और नोट्स से ही पढ़ा जाता है। दोबारा कोई भी वीडियो नहीं देखेगा, अपने नोट्स से ही रिवीजन करेगा, ठीक है। सबको इसमें कॉपी में लिखते जाना, जो मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ ना उसको भी लिखते चले चलना। अगला चलो, मैंने क्वेश्चन ठीक कर लिया है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शंस हैं यहाँ पे, रॉस, काल्सनिक, शैल, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मध्य बाल्यकाल किसने कहा है कि 9 से 12 वर्ष तक का होता है? किस वैज्ञानिक ने बोला है? क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा, यानी कि काल्सनिक ने कहा है कि 9 से जो 12 वर्ष का उम्र होता है उसे कहते हैं मध्य बाल्यकाल। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था का समय काल क्या है? अब रॉस ने यहाँ पे क्या बोला है वो बताना है। उत्तर बाल्यावस्था कौन सा समय बोला है? जन्म से पहले, 1 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 18 वर्ष से पहले, किसको बोला है उत्तर बाल्यावस्था? चलिए बताइएगा। रॉस ने यहाँ पे 4 अवस्थाएं बताई हैं। क्या हो जाएगा सही जवाब? उत्तर बाल्यावस्था कहा है तो 6 से 12 वर्ष की उम्र को रॉस ने कहा है कि उत्तर बाल्यावस्था होता है। किसके अनुसार? रॉस के अनुसार। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, नोट कर लेना। शैशव अवस्था, ये अवस्था होता है 1 से 3 वर्ष तक का। उसके बाद आता है आरंभिक बाल्यावस्था, ये होता है 3 से 6 वर्ष का। फिर आता है उत्तर बाल्यावस्था, ये होता है 6 से 12 वर्ष का। फिर आता है किशोरावस्था, ये होता है 12 से 18 वर्ष का। इसको नोट करते हुए चलना, अगली बार क्वेश्चन आएगा ना तो वहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लेना उसको। फिर चलिए अगला सवाल, बाल विकास के सिद्धांत में निरंतरता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? आपको बताना है निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया है। चलिए बताइए, डगलस, हॉलैंड, स्किनर, जॉन डोनर। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? क्या हो जाएगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बाल विकास के सिद्धांत में निरंतरता का सिद्धांत दिया है स्किनर ने। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपने पढ़ाई को स्किप कर दिया है, निरंतरता नहीं रखी है, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैंने इस तरह से इसको याद कर लिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बच्चों में नई विशेषताओं तथा क्षमताओं का जन्म होता है। ये किसने बोला था? सेल डोरेन, जीन पियाजे या गैनी जॉर्ज ने? किसने कहा था एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बच्चों में नई विशेषताओं तथा क्षमताओं का जन्म होता है?
चलिए बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सेल नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि परिवर्तन एक ऐसा है जो बच्चों में एक नई विशेषता और एक नई क्षमता, नई एबिलिटी को जन्म देता है। तो इसने कहा था, सेल ने कहा था। चलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, आपको रॉन्ग चूज करना है इसमें। विकास की व्यापकता विस्तृत होती है, विकास प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, विकास शारीरिक मानसिक परिवर्तन होता है, विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए बताइएगा ऑप्शंस कौन से सही हो जाएंगे इसमें, आपको रॉन्ग चूज करना है इसमें। क्या हो जाएगा सही जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकास प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, जबकि वृद्धि का जो परिवर्तन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है वैज्ञानिकों के अनुसार। इसको याद रखिएगा, विकास का परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। वाइगोत्स्की के संज्ञात्मक विकास के आधार नहीं है, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन हो गया है, पिछले बार हमने कर दिया था, और इसका सही जवाब भी 1 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बच्चों के भाषा सीखने का सर्वोत्तम उम्र माना जाता है, ये वाला सवाल भी हमने कर लिया है। चलिए बताइएगा तो इसका कमेंट में कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कर लिए हैं हम लोग ये वाले क्वेश्चन का ना। चलिए अगला सवाल देखिए। बाल्यावस्था में नाटकीय अभिनय अनुभव वाले क्षण व्यक्ति के विकास के आधार होते हैं, ये किसने कहा था। बाल्यावस्था में नाटकीय अभिनय अनुभव वाले क्षण व्यक्ति के विकास के आधार होते हैं। स्किनर, जीन पियाजे, सिगमंड हॉलैंड, किसने कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नाटकीय अनुभव करने वाले अभिनय वाले क्षण व्यक्ति के विकास के आधार होती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सिगमंड ने कहा था, सिगमंड मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि जो व्यक्ति बचपन में नाटकीय अनुभव करता है उसी से वो उससे समझ में आ जाता है कि वो क्या बनना चाहता है भविष्य में। इस लाइन का कहने का मतलब ये है, और इसको कहा गया था सिगमंड के द्वारा। किस तरह से याद रखेंगे, तो एक तरह का मेम नहीं आता है सिग्मा रूल करके, तो बच्चों का क्या होता है, बच्चों की प्रवृत्ति क्या होती है नाटक करने की, नाटक करते हैं, रोते हैं, गाते हैं, तभी उसको चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी में, आपको देखने को मिलेगा आगे चैप्टर में। तो बच्चे जब रोते हैं, बच्चों का सिग्मा रोल है किसी भी चीज़ को पाने का कि रो दो मिल जाएगा, दूध चाहिए रो दो मिल जाएगा, खिलाना चाहिए रो दो मिल जाएगा, तो ये सिग्मा रोल है। तो इसी को आपको याद रखिएगा, नाटकीय अनुभव यानी कि सिग्मा रोल है इन लोग का नाटकीय अभिनय करना। ठीक है, चलो अगला सवाल। आप लोग को इसी तरह से निमोनिक बना के याद करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा लाइन याद करने मत बैठना। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे लिखना नहीं है, आपको ऑप्शन टिक करने हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। माना जाता है, यह किसने कहा था। वॉटसन, गैरेट, स्किनर, हार्बर्ट स्पिनर, किसने कहा था ये मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया है, किसके द्वारा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गैरेट ने कहा था कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया है। इस क्वेश्चन को कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे इस परिभाषा को, इसको तो बदला नहीं जाता है, जिसने कहा था उसी के बारे में बताना है। कैसे याद रखोगे, मनोवैज्ञानिक को आत्मा का विज्ञान माना गया है, कैसे याद रखोगे। देखो मनोविज्ञान, मन और आत्मा एक साथ रहते हैं ना, मन और आत्मा बोलते हैं ना, मन से दिल से याद किया था, आत्मा में बसे हो, आत्मा से याद किया था, तो गारंटी है मन और दिल एक साथ आएगा ही, गारंटी। यहाँ पे देखो गैरेट सब छुपा हुआ है, गैरेट सबको गारंटी से याद कर लेना। तो आत्मा और विज्ञान गारंटी है, गैरेट है साथ में आएगा, इससे आपको ये वाला लाइन याद आ जाएगा कि किसने बोला था। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। बुद्धि परीक्षण की जन्मदाता कौन है, इसको भी हमने एक ट्रिक लगा के याद किया था कि बुद्धि से क्या होता है, ब्रेन होता है। तो अल्फ्रेड ब्रेन ने इस वाले लाइन को बोला था, यानी कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता है, तो अल्फ्रेड ब्रेन इसका सही आंसर हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसको ऐसे ही याद किया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जीन पियाजे तथा लेवायोस्की के अनुसार मनोवैज्ञानिक संरचनात्मक अधिगम को किस रूप से देखा जाता है। चलिए बताइएगा। संरचनात्मक अधिगम, विकास प्रक्रिया का प्रवाह, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। ये वाला भी क्वेश्चन शायद हो गया था, है ना। जीन पियाजे तथा लेव वायोत्स्की के अनुसार,
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मुझे लग रहा है ये वाले क्वेश्चन भी हो गए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर बाल्य अवस्था में बच्चे की भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझ सकते हैं। आपको बताना है कि उत्तर बाल्य अवस्था में बच्चा किस भौतिक इकाई को समझ पाता है। मात्रा एवं अंक, टेबल मात्रा, केवल अंक, मात्रा अंक, क्षेत्र, सभी को। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा क्या समझ पाता है? मात्रा, अंक, क्षेत्र, सभी को समझ पाता है। ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम निम्नलिखित में से क्या है? शायद ये वाले सवाल भी हो चुके हैं, है ना? ये वाले सवाल हो गए हैं क्या? क्वेश्चन बताओगे या फिर मैं बता दूं इसका आंसर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है? नेपियर, हार्बर्ट, लोगन, स्किनर, कोलीमन, ग्रिफिथ। अब बताइए खेल मनोविज्ञान की जनक कौन है? चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कोलीमन ग्रिफिथ। कोलीमन ग्रिफिथ। इसको भी कैसे याद रखोगे? जैसे कोढ़ी मन होता है ना, कोढ़ी मन बोलते हैं, मन तुम्हारा स्वस्थ नहीं है तो खेल कूद लो, मन स्वस्थ हो जाएगा, है ना, ऐसा बोलते हैं। कोढ़ी मन हो तो थोड़ा कूद फांद लो, स्वस्थ हो जाएगा। तो खेल मनोविज्ञान की जनक इससे आपको याद हो जाएगा कोढ़ी मन, जिस जहाँ पे लिखा होगा कोली मन वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, आपको बताना है शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। ये वाला टेट के एग्जाम में पूछा गया था। स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? चलिए बताइएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथ, अंतःस्रावी ग्रंथ। चलिए क्या होगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त सभी शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है, जो टेट के एग्जाम में आया हुआ था। चलिए संधिकाल अवस्था है, आपको बताना है संधिकाल अवस्था कौन सी है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि किशोर अवस्था को संधि काल की अवस्था माना जाता है। इसमें फ्रेंडशिप वगैरह, बेस्ट फ्रेंड वगैरह बनाना इस काल में, मतलब इस एज में होता है। किसमें? किशोर अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, इस वाली लाइन को किसने कहा है? जीन पियाजे, गैरेट, हार्लॉक, हालैंड। किसने बोला है? सतत और धीमी दोनों प्रक्रिया होती है विकास में, किसने कहा है? इसको कहा है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हॉर्लॉक ने बोला है कि विकास एक सतत, हमेशा और धीमी, स्लो प्रक्रिया होती है। कैसा? डेवलप। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार बालक अपना प्रथम सार्थक शब्द कब बोलना सीखता है? आपको बताना है स्मिथ के अनुसार। यहाँ पे ता हो गया है, स्मिथ लिख लेना इसको। तो प्रोफेसर स्मिथ ने क्या बोला है कि एक बच्चे में प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में निकलते हैं, किस माह में निकलते हैं, किस उम्र में निकलते हैं? 7, 10, 12, 19। ये एक्चुअली माह है, मंथ है ये, मंथ। ठीक है, किस मंथ में निकलता है एक सार्थक शब्द? चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 10 माह की उम्र में एक बच्चे में, एक बालक में सार्थक शब्द निकलता है, अच्छे से बोल पाता है। जैसे पापा, अच्छे से मैं खाना खाऊंगा, ऐसे बोल पाता है। तो वो वाला एज क्या हो जाएगा, ग्रुप क्या हो जाएगा? 10 महीने में प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार बालक अपना प्रथम सार्थक शब्द बोलना सीखता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था, प्राणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सा एज ग्रुप होता है? क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? सही जवाब किशोरावस्था है ना। पिछले वाले चैप्टर में भी हमने, पिछले वाले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि जो किशोरावस्था होता है वो बहुत ही मुश्किल घड़ी होता है, बहुत हार्मोन्स वगैरह चेंज होते हैं, सोशल इंट्रैक्शन उसका बहुत ज़्यादा होता है। उसे लगता है कि समाज उसको समझ नहीं रहा है, उसके पिताजी, उसके माता परिवार सब उसके दुश्मन हैं, उसके कोई समझता नहीं है उसको बोलने वाला, ऐसा है कि हमेशा टोकते रहते हैं। इस तरह का जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है वो किशोरावस्था नहीं होता है, हमने पहले भी कर लिया है। चलिए अगले देखते हैं। यह अवस्था प्रत्येक के जीवन में बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। यह अवस्था है,
आपको बताना है कि जीवन में बाल्यावस्था के अंत में ये प्रारंभ होता है ये चीज़, और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में ये चीज समाप्त हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्सुकतावस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि किशोरावस्था। इस वाले सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मनोविज्ञान शैल के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4, 6, 3, 7। मनोविज्ञान शैल के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं आपको बताना है। ऑप्शन देख लो, 4, 6, 3, 7। क्या हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 इसका सही जवाब है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। चलिए अगला सवाल मैंने बनाया है इस पर। किशोरावस्था में बालक को अध्ययन का विषय होना चाहिए। बालक के अध्ययन का विषय होना चाहिए किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, मनदैहिक, आर्थिक। सवाल समझ में नहीं आया? एक बार फिर से देखो। किशोरावस्था में बालक के अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए, कि बालक में क्या को पढ़ना चाहिए। एक किशोरावस्था के बालक जो किशोर एज में है उस बच्चे के शरीर को पढ़ना चाहिए, मानसिक स्थिति को पढ़ना चाहिए, मन दैहिक को पढ़ना चाहिए, या आर्थिक स्थिति को पढ़ना चाहिए। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मन दैहिक स्थिति का विषय होना चाहिए अध्ययन का। मन दैहिक क्या हो जाता है? इसमें सभी आ जाता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जो भी उसकी भावनात्मक क्रियाएं हैं सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था के एज में जो बच्चा होता है उसका मन दैहिक स्टडी किया जाना चाहिए, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल को सॉल्व करो। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ये सवाल भी आया हुआ है। चलिए बताइए। अंतःक्रिया, एकीकरण, निरंतरता, एकास्थ। 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोग इस क्लास को खत्म करेंगे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका ये वाला किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? कभी नहीं समाप्त होगा यानी कि निरंतर निरंतर चलता रहेगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। एक बालक में किस वर्ष की आयु तक मस्तिष्क तथा सिर का संपूर्ण विकास हो जाता है? एक बालक में किस वर्ष की आयु तक मस्तिष्क तथा सिर का संपूर्ण विकास हो जाता है? ऑप्शन देखो। भ्रूण में 5 माह के तक, 6 साल तक, 11 साल तक, या 16 साल तक। किस वर्ष की आयु तक बोला गया है? किस वर्ष की आयु तक? चलिए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 6 साल के बच्चे तक में मस्तिष्क का और शारीरिक का संपूर्ण विकास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मनोविज्ञान वैज्ञानिकों के अनुसार किस अवस्था में बालक की उत्सुकता और उदासीन अधिक देखने को मिलती है? युवा अवस्था, शिशु अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, किशोरावस्था। किस में दिखती है उदासीन अवस्था? प्रौढ़ अवस्था में, युवा अवस्था में, किशोरावस्था में, शिशु अवस्था में। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि किशोरावस्था में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस अवस्था में बालक किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव को नहीं समझता? यह कौन सी अवस्था है? जातिगत भेदभाव को नहीं समझता है, ये कौन सी अवस्था है? अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि जो टीनेज होते हैं वो बच्चे बहुत ही इम्बैलेंस्ड होते हैं, उनमें हार्मोन चेंज बहुत ज़्यादा होता है। वो समझ नहीं पाते कि समाज उस पर क्या प्रतिक्रिया कर रहा है या प्रतिक्रिया के बदले में उसे क्या उत्तर देना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि किशोरावस्था। चलिए तो यहाँ से हम लोग अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे, अगले वाले सीरीज में देखेंगे। मुझे लगता है यहाँ से 25 सवाल हो गए हैं और आप लोग इसको कंटिन्यू पढ़ते जाइए। यहाँ से आपके काफ़ी सवाल, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो रहे होंगे। और बुक्स के बारे में आप लोग ने पूछा था ना, तो बुक्स का वीडियो ना मैं मंडे को आपको दे दूँगी 1-2 बार बुक्स को देख के। मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं है, मेरी जो मदर है वो टीचर हैं, तो मैं उन्हीं के बुक से थोड़ा बहुत क्वेश्चन ले लेती हूँ। तो मुझे कोई अच्छा बुक लगेगा तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड कर दूँगी मंडे वाले वहाँ पे वीडियो पे, ठीक है। चलिए मैं आपको मिलती हूँ अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।